आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 10 है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ वेरिएबल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम 500 पिकोफैरेड टू 20 पिकोफैरेड। कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सर्किट कैन बी ट्यून्ड। आपने इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास इंडक्टेंस जो हो इंडक्टर की वो एक टाइम पे गिवन ये हो और इसके अलावा कैपेसिटेंस जो है वो इतना चेंज हो रही है 500 पिकोफैरेड से 20 पिकोफैरेड। तो आपके पास दो कैपेसिटेंसेस हैं और इसके अलावा आपके पास जो है इंडक्टेंस है एक जो कि हमारे पास है 150 माइक्रो हेनरी। तो इनके ज़रिए हमने सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो आए फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो एफ का फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है 1/2 पाई अंडर द रूट एल इंटू सी। ठीक है जी। अगर इसमें हमने एफ मैक्स को निकालना है तो मैं अब इन्हें सी वाली पार्ट पे इसको हम सी मिनिमम पुट कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर मैक्स लिखूंगा तो मैं सी को मिनिमम पुट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो मैक्स मिनिमम वैल्यू सी की पुट करेंगे डिनोमिनेटर में मिनिमम वैल्यू हो तो हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट मैक्सिमम आ रहा होता है। और अगर मैं यहाँ पे एफ मिनिमम फाइंड आउट करना चाहूँगा तो मैं इसके जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे जो है सी मैक्सिमम पुट कर रहा हूँ। ठीक है जी, एल सी मैक्स। आए अब इनकी 1 बाय 1 करके वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। सबसे पहले हम एफ मैक्स को फाइंड आउट करते हैं। एफ मैक्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यूज़ में लिखते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 और अंडर द रूट के अंदर हम एल और सी की वैल्यू पुट करते हैं। एल की वैल्यू थी हमारे पास 150 माइक्रो हेनरी तो यानी कि 10 की पावर -6 और सी मिनिमम हमारे पास थी 20 पिकोफैरेड तो मैं लिख दूंगा 20 इंटू 10 टू रेज पावर -12। और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको डिनोमिनेटर में इनकी वैल्यूज़ को लिखता हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आता है देखते हैं। अंडर द रूट से पहले हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, फिर हमारे पास अंडर द रूट है और इसकी वैल्यू है 150 इंटू 10 टू रेज पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 10 टू रेज पावर -12। तो हमारे पास जो आंसर आता है इसका आता है वो हमारे पास 2.9 इंटू 10 की पावर 6 है। 2.9 इंटू 10 की पावर 6 विच मीन्स 2.9 मेगा हर्ट्स। तो मेरे पास जो एफ मैक्स है वो 2.9 मेगा हर्ट्स के इक्वलेंट आया है। और अगर हम एफ मिनिमम फाइंड आउट करेंगे तो हमने जस्ट सी मैक्स की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है और आए इसको वैल्यू को पुट इन करते हैं। एफ मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14। एल की वैल्यू जो है एल की वैल्यू इसमें पुट करते हैं 150 इंटू 10 टू द पावर -6 और सी मैक्स जो थी मेरे पास 500 पिकोफैरेड थी यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12। हम वही पुट करते हैं इसको डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 और बाकी इंडक्टर की वैल्यूज़ में वही लिख रहे हैं 150 इंटू 10 टू द पावर -6 जबकि हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू थी उसको चेंज करें 20 के बजाय हम यहाँ पे 500 लिख देंगे और पीको के लिए 10 की पावर -12 लिखा रहेगा। तो हमारा जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 5.8 और हमारे पास 10 की पावर 7 या इसको हम एफ मिनिमम करके 0.58 इंटू 10 टू द पावर 6 भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एफ मिनिमम है वो मेरे पास 0.58 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्स या फिर मैं इसको 0.58 मेगा हर्ट्स भी कह सकता हूँ जब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यूँ आपने देखा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसमें आपने एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम निकालना था जिसमें आपके पास कैपेसिटेंस जो थी वो वेरी कर रही थी मैक्सिमम से मिनिमम तक। तो हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया और हमने मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसीज भी फाइंड आउट कर ली। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा और इसी न्यूमेरिकल के साथ हमारे पास इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वो तमाम न्यूमेरिकल्स भी समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन दिस इज इज़्ज़ा फ्रॉम ट्यूटोरियल पीके।